ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज बात ऐसे मामले की जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर किसानों के बीच तक नई बहस को छेड़ दिया है। मामला जुड़ा है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और उनके पॉली हाउस प्रोजेक्ट को मिली करीब 99,60,000 रुपए की सब्सिडी से। विपक्ष इसे हितों के टकराव का मामला बता रहा है, जबकि मंत्री का कहना है कि उन्होंने एक किसान के तौर पर नियमों के तहत आवेदन किया और जो लाभ मिला वो पूरी तरह वैध है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, क्या कुछ मंत्री ने सफाई दी है, क्या कुछ विपक्ष के आरोप हैं। राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले के पेह गांव में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का एक आधुनिक पॉली हाउस प्रोजेक्ट है। इसी परियोजना के लिए उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजना के तहत करीब 99,60,000 रुपए की सब्सिडी स्वीकृत हुई है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना की कुल लागत करीब 1,99,00,000 रुपए बताई गई है, जिसमें लगभग आधी राशि सब्सिडी के रूप में मंजूर हुई। इसी को लेकर अब राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भागीरथ चौधरी स्वयं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में उसी बोर्ड की योजना का लाभ लेने से हितों के टकराव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विपक्ष के आरोपों पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के पक्ष की बात करते हैं। उन्होंने उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने एक किसान के रूप में आवेदन किया था और हजारों किसान इसी योजना के तहत पॉली हाउस और अन्य परियोजनाओं के लिए सब्सिडी प्राप्त करते हैं। खेत के बाहर लगे बोर्ड पर भी इसका जिक्र है। इस परियोजना को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से वित्तीय सहायता मिली है। कुल परियोजना की लागत 1,99,00,000 रुपए है, जिसमें 99.60 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में स्वीकृत हुए हैं। विवाद बढ़ने पर भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का नियम नहीं तोड़ा है। हजारों किसान पॉली हाउस और तालाब के लिए इसी योजना का लाभ ले रहे हैं और मैंने भी किसान होने के नाते आवेदन किया था। मैंने सब्सिडी के लिए वर्ष 2018 में भी अप्लाई किया था। हालांकि तकनीकी खामियों के कारण सब्सिडी नहीं मिल पाई थी। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि मैंने कुछ भी छिपाकर नहीं किया। देखिए, मैं किसान हूँ और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि भाई खेती को लाभकारी बनाई जाए, उसको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहाँ पॉली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण रीजन ये था कि वहाँ भूमिगत पानी नहीं बिल्कुल ही, तो मैंने पॉली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पॉली हाउस की छत हो, उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहाँ पेड़ों को भी, वृक्ष जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पॉली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी, उल्टा हजारों किसान पॉली हाउस लगा रहे हैं और सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी। और 2018 से मैंने आवेदन किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहाँ बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पॉली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा वहाँ बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में कितना मैंने लोन लिया, कितने मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहाँ परीक्षण दिलाता हूँ। मैं किसानों को वहाँ मैं लेके जाता हूँ, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें। और प्राकृतिक खेती, मैं 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालकर एक मुट्ठी और लाके, और मैं उसी से मैं खीरे और वहाँ टमाटर और मैं मिर्ची ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती आधार पर। तो
मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया। मैंने वहाँ कलेक्टर भी आए, डीलवाना कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है और किसानों को ले जाके हम तो वहाँ परीक्षण दे रहे हैं कि आप भी इस तरह की खेती करिए। इसमें छिपाकर क्या काम किया? उनके फार्म में आधुनिक खेती होती है और किसान, प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ वहां प्रशिक्षण के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पॉली हाउस और कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी योजनाओं का प्रभार दूसरे कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के पास है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मामले में हितों के टकराव का आरोप सही नहीं है। जानकारी के अनुसार भागीरथ चौधरी के फार्म पर आधुनिक तकनीक से खेती की जाती है। यहाँ वर्षा जल संरक्षण के लिए 4 तालाब बनाए गए हैं और पूरे साल खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और इसी के साथ धनिया जैसी फसलों की खेती होती है। मंत्री का कहना है कि उनके फार्म पर किसान, कृषि विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए आते रहते हैं। अब बात विपक्ष की। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि जब भागीरथ चौधरी स्वयं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं, तब उनके द्वारा उसी बोर्ड की योजना का लाभ लेना निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आम किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं, जबकि सत्ता से जुड़े लोगों के काम तेजी से हो जाते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यदि मंत्री ने स्वयं इस योजना का लाभ लिया है तो किसी जरूरतमंद किसान का अधिकार प्रभावित हुआ होगा। भाजपा सरकार में किसानों के अधिकारों की अनदेखी होती रहती है। इसी के साथ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अरे हाँ साहब, मैं आपको कहना भूल गया, अभी एक नया काम हो गया। केंद्र की भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं, हमारे राजस्थान के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया। भारतीय संविधान ये कहता है कि बेनिफिशियरी को आप पैसे बांट सकते हैं मंत्री, लेकिन खुद बेनिफिट नहीं ले सकता मंत्री अपने डिपार्टमेंट में। पहला मंत्री है कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। अब तो सब मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। जिसने खुद के डिपार्टमेंट में 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, मंत्री ने अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए, प्राप्त भी कर लिए। अरे भाई साहब, आप किसानों को बांटने के लिए कृषि राज्य मंत्री बने हो, कह रहे हैं मैं किसान हूं, तो आप खुद पैसे ले लोगे क्या? जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई से जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे में से पैसा ट्रांसफर करके मंत्री ने खुद ने ले लिया। ये क्राइम है, ये लूट है, ये डकैती है। मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बाकी मंत्रियों की सच्चाई सामने आनी चाहिए कि भारत सरकार के मंत्री खून पसीने की कमाई जो टैक्स में खजाने में जमा होती है, उसमें खुद बेनिफिशियरी बनकर बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि बड़े पद पर, मंत्री पद पर रहते हुए आईएएस, एक नरेश गंगवार का भी नाम आया है। कोई भी आईएएस, कोई भी मंत्री भारतीय संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार खुद बेनिफिशियरी नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद ऐसे पद पर बैठा है जहां से वो बेनिफिट नहीं ले सकता। तो आपने बेनिफिट कैसे ले लिया? तो आप तो खुद ही देने वाले हैं, आप खुद ही खा गए। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब पोल खुलेगी भारत सरकार की कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या प्रधानमंत्री जी इनको बर्खास्त करते हैं क्या? यदि बर्खास्त नहीं करते तो समझ लेना लूट और डकैती की सरकार भारत सरकार है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विवाद आखिर किस बात को लेकर है। एक पक्ष का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सभी पात्रता शर्तें पूरी करता है तो उसे योजना का लाभ मिलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि जब लाभ लेने वाला व्यक्ति उसी मंत्रालय में मंत्री हो तो पारदर्शिता और हितों के टकराव को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी है। फिलहाल मंत्री भागीरथ चौधरी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की है। वहीं कांग्रेस लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। ऐसे में ये मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बनता नजर आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।